बच्चे अक्सर उल्टी चीजें, घिनौनी चीजें खाया करते हैं, पर समय के साथ उनकी ये आदत छूट जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता और वे अजीबोगरीब चीजों को खाना जारी रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे अजीबोगरीब चीजें खाने वाले कुछ लोगों के बारे में, और ये भी कि वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई 6 सालों तक अपने बाल खाए तो क्या होगा। अजीब चीजें खाने की इस आदत को हम पीका कहते हैं। ये नाम मैगपाई या धेला चिड़िया के लैटिन नाम पिकावे से लिया गया है। मैगपाई एक ऐसा पक्षी है जो कुछ भी खा लेता है। नेशनल ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएशन के मुताबिक पीका से ग्रस्त लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें खाना उनके समाज में नॉर्मल नहीं माना जाता। यानी कि अगर आपके समाज में किसी अजीब चीज को खाना नॉर्मल माना जाता है या फिर आप उसे सिर्फ एक बार ही खाएं, तो ये पीका नहीं है। पीका तभी माना जाता है जब आपका समाज तो उस चीज को बड़ा ही घिनौना मानता हो, पर आपको वो चीज खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगे। आयरन की कमी वाला एनीमिया, कुपोषण या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला तनाव पीका के मुख्य कारणों में से एक है। माना जाता है कि शरीर पीका के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है और विटामिन या दवाइयों से इसका उपचार किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अचार या पीनट बटर खाने की प्रबल इच्छा आपको अजीब लगती है, तो यूके की निकोल बॉनर से मिलिए। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद निकोल ने पाया कि उन्हें सोप स्पॉन्ज खाने में बहुत मजा आता है, खासकर पामोलिव सोप। पहले तो वो इसे सिर्फ सूंघती थी, पर बाद में उन्होंने इसको चबाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, करीब 1 महीने बाद तो वो स्पॉन्ज को चबाकर निगलने लग गई। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा करने में उनको बहुत मजा आता था। खैर, पीका की यही तो खास बात है। लोगों को अजीब चीजें खाना इतना पसंद होता है कि वे उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, भले ही स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। निकोल ने बताया कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वे एक दिन में 1 से 1.5 स्पॉन्ज खाती थीं और उसके बाद दिन भर में करीब आधा। साल 2012 तक वे 5 साल में 1000 से ज्यादा स्पॉन्ज खा चुकी थी भाई। पीका शिज़ोफ्रीनिया या ऑटिज्म जैसे मानसिक रोगों या फिर प्रताड़ना के कारण भी हो सकता है। अब निक्की माइल्स को ही ले लीजिए। निक्की दिन भर में कॉर्न स्टार्च के कई डब्बे खा जाती हैं। वे फ्रीकी ईटर शो पर आने के बहुत पहले से ही पीका से जूझती आई हैं। बचपन में जिंक और आयरन की कमी की वजह से वे मैल खाने लगी थीं। बड़े होने पर प्रेगनेंसी के दौरान वे कॉर्न स्टार्च खाने लगीं, पर उनके बच्चे की मौत के बाद उनकी ये आदत बेकाबू हो गई। इससे पता चलता है कि उनकी इस आदत के पीछे सिर्फ पोषक तत्वों की कमी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के मौत का गम भी था। उनके डॉक्टरों द्वारा 6 महीने बाद जारी की गई इस क्लिप में वे काफी हेल्दी दिख रही हैं और ज्यादा कॉर्न स्टार्च खाने की आदत पर काबू पाने की कोशिश में वे लगी हुई हैं। कॉर्न स्टार्च पीका में खाई जाने वाली सबसे अजीब चीज नहीं है। TLC के माय स्ट्रेंज एडिक्शन पर आपको टॉयलेट पेपर से लेकर खून तक खाने वाले लोग मिल जाएंगे। बता दें कि पीका एक बीमारी है और इसकी वजह से मरीज को काफी खतरा भी हो सकता है। यहाँ दिखाई गई किसी भी चीज को घर पर खाने की कोशिश मत करिएगा। इस AVG रिपोर्टर का ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान पीका से ग्रस्त लोगों के पसंद की चीजें खाने लगे तो क्या होगा। रिपोर्टर पत्थर खाने से पहले पीका रोगी से पूछता है कि ऐसा करने से उसके दांतों में दर्द तो नहीं होगा। रोगी कहता है कि नहीं होगा, पर वो रिपोर्टर पत्थर को मुंह में रखते ही बाहर थूक देता है। ज्यादा खतरनाक ना माने जाने वाली चीजें खाना भी काफी घातक साबित हो सकता है। ये आपकी आंतों को ब्लॉक और उनमें छेद भी कर सकता है और कुछ तो जहरीली भी चीजें साबित हो सकती हैं। पेट में ज्यादा कचरा इकट्ठा होने पर शरीर पोषक तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो चीजें खाने के लिए नहीं बनी हो उन्हें कतई नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि सोप स्पॉन्ज भी जहरीला साबित हो सकता है और कांच जैसी तेज धार चीजें तो बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। USA के जॉश नाम के एक आदमी ने किसी किताब में कांच खाने के बारे में पढ़ा और एक पार्टी में इसे ट्राई किया, जहां कुछ लोगों ने उसकी तारीफ कर दी। बस फिर क्या था, उसके बाद से वे जुट गए कांच के और बल्ब चबाने में। इसी तरह पेंट की परतें खाने वालों को लेड पॉइजनिंग हो सकती है या मैल खाने वालों को खतरनाक बीमारियां। ध्यान रहे, पीका एक बीमारी है भाई, कोई हिम्मत दिखाने का चैलेंज थोड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि और कौन कौन सी अजीब चीजें लोग खाते हैं, तो सुनिए, अकेले TLC के माय स्ट्रेंज एडिक्शन पर ही आपको बालू, तकिया, टॉयलेट पेपर, एयर फ्रेशनर, बिल्लियों के बाल, पन्नी, पेशाब, खून और कांच खाने वालों को आप देख सकते हैं।
इनमें से कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा प्रचलित हैं कि उन्हें खाने की आदत को खास नाम दिए गए हैं। जैसे निक्की की स्टार्च खाने वाली आदत को एमाइलोफेजिया कहते हैं, जो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। पीका के वीडियो पेज के मुताबिक पीका की खास किस्में इस प्रकार हैं: एक्यूफेजिया नुकीली चीजें, कॉटोफीरियोफेजिया जली हुई माचिस, कोनियोफेजिया धूल, कॉप्रोफेजिया पखाना, इमेटोफेजिया उल्टी, जियोफेजिया मैलिया मिट्टी, हाइलोफेजिया कांच, लिथोफेजिया पत्थर, म्यूकोफेजिया म्यूकस, पेगोफेजिया बर्फ, प्लेम्बोफेजिया सीसा या लेड, ट्राइकोफेजिया बाल, ऊन और दूसरे फाइबर्स, यूरोफेजिया पेशाब, हेमेटोफेजिया खून, जाइलोफेजिया लकड़ी या उससे बनने वाला कागज। ये तो सिर्फ उन चीजों की बात हुई जिनके नाम खास हैं। लोग इस दुनिया में हर मुमकिन चीज को खा चुके होंगे भाई। बिल्ली, कुत्ता, कैटल या गोरू जैसे जानवर भी पीका से ग्रस्त हो सकते हैं। गोरू नमक चाटते हैं और ये खनिजों की तलाश में जानवरों के शव तक की फिराक में रहते हैं। ऐसा तब होता है जब जमीन और पौधों में पाए जाने वाले खनिजों, खासकर फास्फोरस और मैग्नीशियस की कमी हो जाती है। ईरान में एक अध्ययन में पता चला कि आयरन की कमी से गायों में पीका हो सकता है। कुत्ते और बिल्लियों में ये इम्यून मीडिएट हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो सकता है, खासकर अगर वे बालू या सीमेंट खाते हों। इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन भी जानवरों में पीका की एक खास वजह हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पीका से ग्रस्त जानवर बीमार ही हों। कुत्ते बस यूं ही पखाना खाने के शौकीन होते हैं। तो आप आखिर क्या कर सकते हैं? अपने कुत्ते की पोषक तत्वों की कमी के लिए जांच करवाइए और उन्हें स्वादिष्ट मल से दूर रखिए और उनका हेल्थ चेकअप लगातार करवाइए। बिल्लियां भी अजीब अजीब चीजें चबाती हैं। हो सकता है कि आपकी बिल्ली बस यूं ही ऐसी चीजें खाती हो जिस पर उसका हेल्थ चेकअप तो आप करवा ही लीजिए। बिल्लियां अपनी सफाई करते वक्त अपने बाल निगल जाती हैं, पर उनका शरीर उसी हिसाब से बना होता है, लेकिन हम इंसानों का शरीर नहीं बना होता। अब आते हैं अपने असली सवाल पर। अगर आप लगातार 6 सालों तक अपने बाल खाएंगे तो क्या होगा? इस किस्म के पीका को ट्राइकोफेजिया कहते हैं, जिसमें मरीज को अपना या किसी दूसरे के बाल को खाने की लत लग जाती है। एक लड़की ने लगातार 6 साल तक अपने बाल खाए और ये रहा उसके पेट से निकला हुआ 6 सालों का बालों का गुच्छा। ये कितना घिनौना है भाई। बालों के इस गुच्छे को मेडिकल भाषा में ट्राइकोबीजोर कहते हैं। ये गुच्छा एकदम उस लड़की के पेट के शेप के जैसा हो गया था और इसे सर्जरी से बाहर निकालना पड़ा। इससे पता चलता है कि शरीर द्वारा ना पचाई जा सकने वाली चीजें खाने से क्या होता है। भले ही ये चीजें जहरीली ना हो, पर लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है? दरअसल खुद के बाल उखाड़ने की आदत को ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। मेरा एक कजिन था जो एग्जाम के वक्त अपनी सारी पलकें उखाड़ देता था। ट्राइकोटिलोमेनिया से ग्रस्त लोगों में से करीब 5 से 20% लोग अपने उखाड़े हुए बालों को खा जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने बालों को च्युइंगम की तरह चबाने के बाद थूक देते होंगे। अगर आप या आपके परिचय का कोई शख्स पीका से जूझ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका इलाज मौजूद है। इस क्षेत्र में काम आने वाली कई संस्थाएं हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि अजीब चीजें खाने वालों के वीडियोस को देखने की लत को आखिर क्या कहते हैं। ये मुझे नहीं पता, पर यह तो पक्का है कि इससे बहुत सारे लोग ग्रस्त होंगे। वैसे इस बात पर रिसर्च जारी है कि हम घिनौनी या उल जुलूल लगने वाली वीडियोस पर आखिर क्लिक ही क्यों करते हैं। घिन आने की फीलिंग काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये हमें गंदी चीजें खाने से बचाती है। ब्रायन मॉर कॉलेज के साइकोलॉजी प्रोफेसर क्लार्क मैकॉली की माने तो घिनौनी वीडियोस देखना किसी रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। आपको डर तो लगता है, पर यह भी पता होता है कि आप पूरी तरह से सेफ हैं। क्या आप कभी कोई भी अजीबोगरीब चीज खाते हैं? क्या आपको घिनौनी वीडियोस देखने का मन करता है? क्या आप पेट के शेप वाले उस बाल के गुच्छे को देखने म्यूजियम में जाएंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सभी ताजा अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आपके मन में भी ऐसा ही कोई अजीबोगरीब सवाल है? हमें अपनी राय जरूर बताएं।